नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्यूपी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 111 रुपीज़ है। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 1% का एक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट खुलते ही स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला एंड फिर से स्टॉक में बाउंस बैक दिखा है। पर फिर से जो प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था 113 रुपीज़ के आसपास, तो वहाँ से फिर से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस करता है एंड नीचे आता है। एंड यहाँ पे बहुत देर तक स्टॉक कहीं ना कहीं 111 रुपीज़ के आसपास बहुत देर तक स्टॉक अभी साइडवेज है। एंड अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में स्टॉक में 0.5% का एक गिरावट हुआ है। एंड अगर लास्ट एक महीने का बात करें तो एक महीने में स्टॉक में 34% का शानदार तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर को लास्ट एक महीने में स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। एंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपनी का करेंट फंडामेंटल कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे। एंड लेटेस्ट न्यूज़ तो कोई नहीं है। एंड उसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है एंड स्टॉक में क्यों थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कंपनी काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, क्यूपिड लिमिटेड इज़ इंडियाज़ प्रीमियर मैन्युफैक्चरर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स, पर्सनल लुब्रिकेंट एंड आईवीडी किट्स। तो बेसिकली कंपनी मेल एंड फीमेल कॉन्डोम बनाता है, पर्सनल लुब्रिकेंट बनाता है एंड आईवीडी किट्स कंपनी बनाता है। तो बेसिकली कंपनी जो पर्सनल वेलनेस सेगमेंट है तो उस सेगमेंट को कैटर करता है। तो इसके बाद देखेंगे कि जो अदर फंडामेंटल पैरामीटर है उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो। तो 14,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो ये बेसिकली एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी ही है। एंड 52 वीक हाई लो का अगर बात करें तो 52 वीक हाई है 116 एंड 52 वीक लो है 15 रुपीज़ के आसपास। तो इसके बाद अगर स्टॉक का पी का बात करें तो स्टॉक का पी है 180। तो स्टॉक का पी बहुत महंगा है बिकॉज अगर आप इसका इंडस्ट्री पी को चेक करोगे तो इंडस्ट्री पी है 43 एंड स्टॉक का पी 180। एंड अगर आप पीजी रेशियो को भी चेक करोगे यहाँ पे तो पीजी रेशियो नियर अबाउट 5। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है बहुत ही महंगा है, बहुत ही ओवर वैल्यूड है। तो इसके बाद आरओसी एंड आरओई को देखेंगे। कंपनी डिविडेंड की अगर बात करें तो कंपनी डिविडेंड तो कुछ नहीं देता। एंड यहाँ पे आरओसी एंड आरओई देख सकते हो 17% एंड 13%। तो ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेप्ट का अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेप्ट है, 27 करोड़ के आसपास डेप्ट है। तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप डेप्ट इक्विटी रेशियो देखोगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही बढ़िया है। एंड इसके बाद अगर आप इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास 46% का होल्डिंग है। एंड आई थिंक लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जब जाऊँगा तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो रिज़र्व का अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के पास 354 करोड़ का रिज़र्व है। तो रिज़र्व भी बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे 25% का होल्डिंग प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है। तो एक कॉन्सर्निंग बात है, अदरवाइज ओवरऑल ठीक ठाक है। तो इसके बाद इसका जो ईयरली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो पहले साल था 17 करोड़, देन 15 करोड़, देन 40 करोड़, देन 29 करोड़, देन 17 करोड़, देन यहाँ पे आप देख सकते हो 32 करोड़, 40 करोड़, 41 करोड़, देन यहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट है 2x हो गया। तो इसीलिए स्टॉक में इतना तेज़ी है, इतना मोमेंटम है। एंड मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रोमोटर का होल्डिंग। तो प्रोमोटर का होल्डिंग अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1% नहीं 1.5% का आसपास प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। एंड एफआई का बात करें तो एफआई का होल्डिंग 1% के आसपास है, थोड़ा सा घटा है लास्ट क्वार्टर से। तो एफआई का होल्डिंग बढ़ने से या घटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीआई का अगर बात करें तो डीआई के पास नेग्लिजिबल होल्डिंग है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पब्लिक का अगर बात करें तो पब्लिक के पास 52% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो मेन टेकअवे है कि प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है एंड लॉन्ग टर्म में इसका असर आपको देखने को भी मिलेगा। तो यही था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ओवरऑल अगर डिस्कशन किया जाए तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, पर इसका वैल्यूएशन बहुत ही हाई है।
तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को देख रहे हो या टेक्निकली इसका टाइम कर रहे हो स्विंग ट्रेड के लिए, तो आई थिंक स्टॉक फाइन है टेक्निकली, बिकॉज स्टॉक टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है। चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेना चाहते हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही ओवरबॉट है, बहुत ही। अगर इसका रिजल्ट जो Q4 का जो रिजल्ट आएगा, आई थिंक मई महीने में इसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में अगर थोड़ा सा ऊपर नीच हुआ तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। तो अब जब सेलिंग प्रेशर आएगा, अगर स्टॉक में 40% 50% का एक गिरावट आपको देखने को मिलता है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक को आप खरीद सकते हो, बिकॉज इसका जो सेगमेंट है बहुत ही बढ़िया है एंड ग्रोइंग सेगमेंट है। पर अगर आपके पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए है तो आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो, बिकॉज टेक्निकल इसका बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए चार्ट पे जाकर डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल एंड इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस टारगेट प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए टेक्निकल को देख लेते हैं। एंड अगर टेक्निकली बात करें तो अगर आप इस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहले स्टॉक में एक तेज़ी होता है, देन तेज़ी के बाद एक करेक्शन देखने को मिलता है, देन करेक्शन फेज कंप्लीट करके स्टॉक इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है एंड इसका ब्रेकआउट कर देता है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाता है, इस जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका ब्रेकआउट हो जाता है एंड ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ पे 115 रुपीज़ का हाई मारता है एंड 115 लेवल पे स्टॉक थोड़ा सा हॉल्ड करता है एंड इस लेवल पे स्टॉक कहीं ना कहीं छोटे छोटे कैंडल फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली दोजी लाइक कैंडल बोलते हैं एंड ये बेसिकली रिवर्सल का साइन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट तो यहाँ पे दिया है, ये इस लेवल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया है, पर ब्रेकआउट के बाद जो इसका रिटेस्ट प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि 115 लेवल से स्टॉक में गिरावट हो सकता है एंड यहाँ पे इस लेवल तक, इस जो रिटेस्ट लेवल तक आ सकता है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल है 105 का लेवल। तो जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो अगर गिरावट होगा तो इस लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, 105 लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेगा, बिकॉज एक टेक्निकली एक इसका प्रोसेस है तो इसका कंप्लीट हो जाए एंड रिटेस्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टॉक में फिर से तेज़ी देखने का मिल सकता है। तो कितना तेज़ी देखने को मिल सकता है एंड टारगेट कितना हो सकता है, उसके लिए ये जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो बेसिकली जो इसका जो पैटर्न है, इसका पैटर्न का टारगेट कैसे निकलता है, तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो रेंज है, ये रेंज ऊपर में टारगेट का काम करेगा। तो बेसिकली वो जो टारगेट आता है वो टारगेट है 30% का टारगेट आ सकता है फ्रॉम 105 लेवल। तो जो टारगेट निकल कर आता है 30% का टारगेट का अगर बात करें तो मोटा मोटा आप पकड़ सकते हो 140 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ये टारगेट कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है एंड यही था स्टॉक का टेक्निकल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।